नमस्ते दोस्तों, आपके लिए जीके का एक महत्वपूर्ण पार्ट लेकर के आया हूं। महत्वपूर्ण किताब और उसके लेखक से संबंधित है। और आप अक्सर एग्जाम्स में देखे होंगे, चाहे जो भी एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन बुक और उसके राइटर से अवश्य ही होता है। आते हैं पहला प्रश्न पे। किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का हाल ही में विमोचन किया गया? तो जो जादूनामा पुस्तक है वो अरविंद मंडलोई द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, अरविंद मंडलोई। जादूनामा पुस्तक अरविंद मंडलोई द्वारा लिखा गया। अब इसके बारे में बात बता दूं कि यह अनुभवी लेखक और गीतकार जावेद अख्तर के ऊपर में यह पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम जादूनामा रखा गया है, इसके पीछे भी कारण है। क्यों? क्योंकि जावेद अख्तर का बचपन का नाम था जादू। अनजान साक्षी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक जो है के अब्दुल गफ्फार द्वारा लिखी गई, अनजान साक्षी। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, इस पुस्तक के लेखक हेमंत बिस्वा शर्मा। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 पुस्तक के लेखक हेमंत बिस्वा शर्मा। ये नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, मैंने नीचे भी दे दिया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में पहले वर्ष के कार्य को लेखा जोखा दर्शाता है। किसके द्वारा मुंडन उपनिषद द ब्रिज टू इटर्निटी लिखा? इस पुस्तक को डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखा है। क्या नाम है? मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इटर्निटी। और राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पुस्तक का जो है विमोचन किया। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, इस पुस्तक के लेखक सज्जन सिंह यादव। सज्जन सिंह यादव। पुस्तक का नाम इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, सज्जन सिंह यादव। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस पुस्तक का जो है विमोचन किया है। पुस्तक कोविड-19 के टीकों का विकास, उत्पादन और वितरण में भारत की प्रभावशाली उपलब्धि के विस्तार में जानकारी भी दी है और उसका प्रकाश भी डाला है। जैसे कि इससे संबंधित मैंने एक क्वेश्चन था जिसमें बताया कि किस तरह से भारत के डॉक्टर्स, किस तरह से भारत का प्रत्येक राज्य, किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री सभी ने मिलकर एक साथ एक लड़ाई लड़ी। और देखिए, हमारे सामने एक नहीं 2 वैक्सीन, और हमें प्राउड होना चाहिए अपने देश पे कि पूरे विश्व को हमने वैक्सीन प्रोवाइड किया। पहले क्या होता था, हमें वैक्सीन परचेस करना पड़ता था, लेकिन आज हमारा भारत खुद का वैक्सीन बनाता है और जो डेवलप्ड कंट्री है उन्हें भी वैक्सीन प्रोवाइड करता है। आते अगले प्रश्न पे। इंडियन नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक अश्विन फर्नांडिस है। अश्विन फर्नांडिस। तो आपको पता चला, इंडियन नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। द न्यू डॉन आपको याद रखना पड़ेगा, द न्यू डॉन। ऐसा आने से अश्विनी फर्नांडिस आपका आंसर होगा। अब इसके बारे में छोटी सी जानकारी कि इसे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। पुस्तक भारत के ज्ञान वर्चस्व, नए उभरते भारत में बदलते रुझानों को दर्शाने वाली यात्रा पर केंद्रित है। तो काफी महत्वपूर्ण। अगले प्रश्न पे। इरफान खान द ए लाइफ इन मूवीज, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शुभ्रा गुप्ता। तो आपको पता चला इरफान खान के लाइफ पर मूवी बना, बुक लिखा गया इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। तो इसके लेखक शुभ्रा गुप्ता। स्पेयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह जो है प्रिंस हैरी द्वारा लिखी गई। देखिए, स्पेयर पुस्तक ऊपर में दिया है, जिसके लेखक प्रिंस हैरी। और प्रिंस हैरी जो है ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य है। पुस्तक अमेरिकी उपन्यासकार जे.आर. मोरिंगर के
सहायता से लिखी गई है। पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस के एक प्रभाग ट्रांसवर्ल्ड पब्लिशर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जीके के साथ साथ उसका अगर कुछ डिटेल्स आपको दिया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। मैंने वही कोशिश की है और इसका फायदा आपको यूपीएससी का एग्जाम में तो मिलेगा ही मिलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रेविंग ए वायरल स्टार्ट इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर। तो मूवी बुक का नाम देखिए क्या है, ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 वैक्सीन, जिसके लेखक आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर जी हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री, कुछ जानकारी इसके बारे में बता दूं, स्वास्थ्य मंत्री मानसुख मंडाविया ने इस पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक कोविड संकट में निपटने में देश की ताकत और क्षमता को दर्शाती है। और एक बात मैं बता देता हूं कि हमें काफी गर्व होना चाहिए कि हमारा देश भारत जो है कोविड के समय में हमें एक नहीं बल्कि 2 भारत निर्मित कोरोना वैक्सीन दिया और आज लगभग भारत के सभी नागरिकों जो है वैक्सीन ले चुके हैं। तो ये काफी प्राउड फील करने वाली बात है हमारे लिए। किसके द्वारा रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक लिखा गया? ये जो है तमाल बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया। तो पुस्तक का नाम रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग, जिसके लेखक तमाल बंदोपाध्याय। पुस्तक में भारत के वाणिज्यिक और केंद्रीय बैंकरों के जीवन का वर्णन है। ठीक है, अगले प्रश्न पे जाते हैं। किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडियन बैंकिंग का विमोचन किया गया? देखिए, यहां पर छोटी सी गलती हो गई है, विमोचन नहीं, यहां पर वास्तव में होना चाहिए किसने इस बुक को लिखा। द मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा? तो इसको अनुराग बेहर जी ने लिखा है। अनुराग बेहर जी ने लिखा है। आते हैं अगले प्रश्न पे। किसके द्वारा अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक लिखी गई? तो इस पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। किताब का नाम क्या है? अंबेडकर ए लाइफ, और लेखक है शशि थरूर। फोवर्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, इसके लेखक सी रंगराजन। पुस्तक का नाम है फोवर्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, लेखक सी रंगराजन। इसके बारे में बता दी, इसे पेंगुइन बिजनेस द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद नियोजन युग से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन की चर्चा की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? नंदिनी दास। तो पुस्तक का नाम है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, जिसके लेखक नंदिनी दास जी हैं। किसके द्वारा वार एंड वुमेन नामक पुस्तक लिखी गई? तो डॉक्टर एम ए हसन द्वारा लिखी गई। वार एंड वुमेन पुस्तक डॉक्टर एम ए हसन द्वारा लिखी गई। इसके बारे में बता दूं, जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 92वें सत्र के दौरान बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों के दर्शाने वाली वार एंड वुमन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। डॉक्टर एम ए हसन द्वारा लिखी गई पुस्तक में 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न, यातना और हत्याओं के भयावहता एवं दस्तावेजीकरण किया गया है। तो काफी सेंसिटिव बुक है। अगला पुस्तक है
विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रचना बिष्ट रावत। पुस्तक का नाम है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसके लेखक रचना बिष्ट रावत। यह पुस्तक जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित है, जिन्होंने भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य किया। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस प्रिंटिंग के पेंगुइन वीर द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग पुस्तक लिखा गया? तो पी ज्योतिमणि जी बालन, इनके द्वारा लिखा गया। पुस्तक का नाम स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग, जिसके लेखक पी ज्योतिमणि और जी बालन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने इस पुस्तक का जो है विमोचन किया। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं पुस्तक का लेखक और साथ ही साथ विमोचन, इसी से संबंधित अधिक प्रश्न पूछता है। तो मेरा टारगेट है कि एक जीके में आपको ज्यादा जानकारी दी जाए, इसीलिए हमारा वीडियो थोड़ा अलग टाइप का मैंने बनाने की कोशिश की है। आते हैं अगले प्रश्न में। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इस पुस्तक के लेखक सुब्रमण्यम जयशंकर जी है। कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पुस्तक का जो है विमोचन किया। इसके संपादक सुजान चियान, विजय चौथवाला और उत्तम कुमार सिन्हा हैं। किसके द्वारा कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेटर टीम नामक पुस्तक लिखा गया? ये पुस्तक के लेखक वास्तव में यहां पर अलग अलग ऑप्शन दिया है, लेकिन ये दोनों एक साथ मिलकर के लिखे हैं। आपको थोड़ा मैं ध्यान केंद्रित करवा दूं। आर श्रीधर और आर कौशिक दोनों के मिलने के बाद ही ये पुस्तक लिखी गई, कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। यह पुस्तक भारतीय क्रिकेटर टीम के फील्डिंग कोच के रूप में आर श्रीधर के 7 साल के कोचिंग कार्यकाल को दर्शाती है। आर कौशिक वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा 2 से 81 एंड बियॉन्ड के साथ साथ गुड्डप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा रिस्ट एस्योर्ड लिखे हैं। पुस्तक कम लेट्स रन किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक का नाम है कम लेट्स रन। यह जो है एम.ए. सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई है। एम.ए. सुब्रमण्यम। कम लेट्स रन पुस्तक का तमिल संस्करण भी है, जो है ओडलम वंगा 2021 में जारी किया गया था। यह पुस्तक जो है एमरल्ड पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित की गई। इसका अंग्रेजी अनुवाद गीता पद्मनाभन ने किया है। किसके द्वारा लिखित उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया गया? तो सलमान रुश्दी। तो विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी, याद रखिएगा। इसमें एक छोटी लड़की पंपा कंपाना की कहानी है, जिसके पास एक देवी द्वारा दी गई जादू शक्तियां है और उसे आधुनिक भारत में विशग्गा नामक एक शहर मिलता है, जिसका अर्थ विक्ट्री सिटी है। सलमान रुश्दी को उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार और बेस्ट ऑफ द बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो दोस्तों, ये सारी किताबें जो है, इससे संबंधित लेखक, किताब, विमोचन और कुछ और भी जानकारी दे करके मैं एक अच्छा वीडियो आपके सामने रखा। और विशेष करके वैसे परीक्षार्थियों के लिए जो कंपटीशन का एग्जाम्स देते हैं, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, पढ़ें और एकदम याद कर ले, जो काफ़ी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लाइक सब्सक्राइब तो अवश्य करें, और मेरे और भी जितने वीडियोस हैं वो भी देखें, जो आपके लिए काफ़ी लाभान्वित होगा। धन्यवाद दोस्तों।